नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का यूथ कंपटीशन जीएस 1 लाख ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर दिया गया है प्रजातियां व जनजातियां। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो आर्कियो युग में हुई थी। मानव जात के विकास का क्रम क्या है, तो पहले मछली, इसके बाद उभयचर, इसके बाद सरीसृप, इसके बाद मानव। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था, निग्रो यानी कि निग्रिटो था। किन प्रजातियों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड था भूमध्य सागरीय प्रजातियों ने। कौन सी प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी, नार्डिक प्रजाति। भारत आने वाली प्रजातियों का क्रम है, कौन कौन सा क्रम है, निग्रो आए थे सबसे पहले, इसके बाद प्रोटो आए थे, इसके बाद ऑस्ट्रेलायड, इसके बाद भूमध्यसागरीय, फिर नार्डिक सबसे अंत में आए थे। बुद्धिमान मानव अर्थात होमो सेपियंस का निकटतम पूर्वज कौन था, क्रोमैग्नान था। शिवालिक पर्वत श्रेणी में किस आदिमानव का जीवाश्म मिला था, रामापिथेकस का। सर्वप्रथम दो पैरों पर सीधा खड़ा होने वाला आदिमानव कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। दिनारिक मानव प्रजाति भारत में मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं, तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल में। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, टोडा। निग्रिटो प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार तथा कोचीन की पहाड़ियों में। संथाल जनजाति संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। मंगोलाइड प्रजाति के मूल निवासी थे कहाँ, चीन के। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है, मंगोलाइड। किस प्रजाति के बारे में कहा गया है कि ये पीले वर्ण के, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, कौन, मंगोलाइड प्रजाति के। हड़प्पा काल में सामान्यतः किन प्रजातियों का अस्तित्व था, प्रोटोस्टेलाइड, अल्पाइन, भूमध्यसागरीय, मंगोलाइड। डॉक्टर वी एस गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को कितने मुख्य प्रजातियों में व्यक्त किया है, 6। कौन कौन से, निग्रो, आद आद यानी कि प्रोटो, इसके बाद ऑस्ट्रायड, मंगोलायड, भूमध्यसागरीय, चौड़े सिर वाले पश्चात, लघु सिर तथा नार्डिक में। किस प्रजाति की संख्या भारत में सबसे कम पाई जाती है, आर्मियाड प्रजाति की। इसके बाद है भारत की प्रजातियां एवं संबंधित स्थान। प्रजातियां दिए गए, संबंधित स्थान दिए गए हैं। मंगोलायड लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में। नार्डिक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में। निग्रो यानी कि निग्रिटो ये मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसके बाद है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये मध्य एवं दक्षिण भारत के जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर भारत में। भूमध्यसागरीय पंजाब, सिंध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत में। इसके बाद है चौड़े सिर वाले पाश्चात्य यानी कि लघु शीर्ष वाले, ये गुजरात में, सिंध प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में। भारत के संविधान में जनजातियों को क्या कहा जाता है, अनुसूचित जनजात, अनुच्छेद 342 में इसका उल्लेख है। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठक्कर बापा ने। जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है, 705 है। भारत की सबसे बड़ी जनजात कौन सी है, भील है। भील जनजात मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। भील जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, भीली भाषा। भील शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से, भील से। भारत दूसरी सबसे बड़ी जनजात कौन सी है, गोंड है। गोंड जनजातियों की भाषा क्या है, गोंडी है। सबसे बड़ी जो है जनजात भील है, इसके बाद गोंड है। गोंड जनजात के मुख्य देवता कौन है, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा पेड़ यानी कि सूर्य। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। संथाल जनजात कहाँ के निवासी हैं, पूर्वी भारत के। भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजात कौन सी है, संथाल की है। संथाल जनजात भारत के किन क्षेत्रों में निवास करती है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा असम में निवास करती है।
आगे दिए गए हैं भारत की जनजातियाँ। इसमें भारत का मानचित्र दिया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ऊपर से देखते हैं हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डोगरा पाई जाती है, बकरवाल, चांगबा, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर। उत्तराखंड में थारू है, जौनसारी है, बुक्सा है, भोटिया है। इसके बाद है राजस्थान में जो है सहारिया है, मीणा है, गरासिया है, मिरात है, भील है। उत्तर प्रदेश में थारू है, अगरिया है। बिहार में बैगा जनजाति है। झारखंड में जो है संथाल, मुंडा, उरांव, हो। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में मिसमी है, डाफला है, मिकिर है, बोडो है। असम में बोडो है। मेघालय में जो है आगामी है, खासी है। मणिपुर में है कुगी, लूसाई जनजाति। आगे है गुजरात में भील है, दापर है। मध्य प्रदेश में बंजारा है, ये बजारा लिखा है बल्कि बंजारा है। गोंड है, कोल है। छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा जनजाति है। उड़ीसा में भूमिज है, भुइयाँ है, खोड है। महाराष्ट्र में कोली है, बारली है। तेलंगाना में येरुकाला है। छत्तीसगढ़ में एक और है, कोरबा के अलावा मारिया है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश जो है कोया है, गोंड है, बंजारा है। इसके बाद है कर्नाटक जो है कुर्गी जनजाति है। कुर्गी जनजाति जो है ये मतलब नीलगिरी क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसके अलावा जो है टोडा जनजाति भी है, नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। केरल में जो है मोपला है, कादर है। तमिलनाडु में है चेचू जनजाति पाई जाती है। इसके बाद है कि मुंडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? झारखंड में। कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है? मुंडा जनजाति। बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? असम में। किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? बोडो जनजाति को। बोडो जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करते हैं? गारो पहाड़ी पर। थारू जनजाति के लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश तथा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में। थारू जनजाति किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को। कौन से जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप मनाते थे? थारू जनजाति। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? भोटिया या भुटिया। भारत की कौन सी जनजातियां बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं? जौनसारी तथा टोडा। नागमिस नामक भाषा का विकास किन जनजाति ने किया है? नागा जनजाति ने। कौन सी जनजाति मिथन त्योहार मनाती है? नागा जनजाति। नागा जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? धौलाधर श्रेणी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के। मातृवंशीय परंपरा किन जनजातियों पाई जाती है? गारो, खासी तथा नायर जनजातियों। कौन सी परंपरा? मातृवंशीय परंपरा। किस जनजाति में पुरुषों को अपने विवाह में नरमुंड माला पहनकर सौर प्रदर्शन करना पड़ता है? नागा जनजाति में। बुक्सा जनजाति में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है? अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का। किस जनजाति का संबंध पतवार राजपूत घराने से माना जाता है? बुक्सा जनजाति। संयुक्त परिवार की प्रथा किस जनजाति में है? थारू जनजाति में। कौन सी जनजाति झूमी खेती यानी कि कृषि करती है? खासी, नागा जनजाति। कौन सी जनजातियां पहाड़ी खेती करती हैं? बैगा, गोंड, गारो तथा आपातानी जनजातियां। पशुपालक प्रजातियां मुख्यतः कौन कौन सी हैं? बकरावल, टोडा एवं गद्दी। सोमपेन जनजाति, सोमपेन का कहीं के नाम सैम्पेन में मिलता है, तो सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। हौंज जनजाति के लोग भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी है? जारवा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। कौन सी जनजाति लोहा सुर को अपना देवता मानती है? अगरिया जनजाति। संथालों में विवाह का सबसे समान रूप कौन सा है? बुगला है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवार है। कोरवा जनजाति का मुख्य त्योहार क्या है? कर्मा है। सर्प पूजा की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कोरवा जनजाति में। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय किस लिए विख्यात है? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश के। अंडी और ओपोर तीर्थ नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? हो जनजाति से। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव जनजाति की। कौन सी जनजाति की आजीविका परंपरा
या पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। कमार जनजात की कौन सी जनजात कुडुक बोली बोलते हैं? उरांव जनजात को जो है कुडुक बोली बोलते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजात कौन सी है? ओझा जनजात। बिलमा नृत्य किस जनजात द्वारा की जाता है? बैगक द्वारा। हलाम था नोटिया जनजात मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। लाल बांग्ला रसोई घर किस जनजात में पाया जाता है? भुंजीय जनजात में। भारत में कौन सा एकमात्र मानवाप कपि पाया जाता है? असम का श्वेत भव गिब्बन। चुटकुट्टा किस जनजात में विवाह का एक रूप है? थारू जनजात में। कौन सी जनजात अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है? मेड़ा जनजात। किस जनजात में नाता प्रथा तथा पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है? मेड़ा जनजात में। मेघालय की किस जनजात में यूथ सेन नामक सर्प को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है? खासी जनजात में। आंध्र प्रदेश के चेंचू लोगों में नेता का नाम क्या होता है? पेड़ा मैची। आगे दिए गए हैं भारत की जनजातियां एवं संबंधित राज्य दिए गए हैं। तरफ राज्य दिए गए हैं, तरफ जनजातियां दी गई हैं। तो उत्तराखंड में भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, खस, माहीगिर, राजी। हिमाचल प्रदेश में जद्दा, गद्दी, किन्नौर, बेदा, लांबा, गारा, खापा। उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया, खरवार, सहरिया, गोंड, बुक्सा, पतरी, जौनसारी, राजी, परुहिया, बैगा, परवा, अगरिया, चेरो, भुइयां। बिहार में संथाल, उरांव, खरवार, बीरहोर, कोरबा, हो, बिरहोर। मध्य प्रदेश में भील, बैगा, मुंडा, मुरिया, अबूजबू, मारिया, कोल, कमार, मझवार, परजा, साऊं, हलवा। छत्तीसगढ़ में मुड़िया, गोंड, परजा, प्रधान, कुरकू, अगरिया, कवर्धा, भतरा, बियार। उड़ीसा में खरिया, मुआंग, गुंडा, हो, कोल, उरांव, खोंड, डोगरिया, कोंद, बुंदरी, परेंगा, परोजा, सावर। महाराष्ट्र की जनजाति जो हैं कोली, डुंगरी, गरसिया, वर्ली, पोमला, बंजारा, भील, बिटोलिया, ओमीटेट, नगेसिया, धुडिया, कोया, कुरकू। इन सबको याद करना नहीं, इसमें से जो आपको लगे चार पांच जनजाति हर राज्य में जो एग्जाम में आते हैं बस उतना ही याद करिए। इसके बाद है राजस्थान में। राजस्थान में मीणा है, कुपना है, गरसिया है, खारी है, सहारिया है, भील है, पटेलिया है, कोलीदोर है। तेलंगाना में चेंचू, सुगाली, लंबाडी, पहाड़ी रेड्डी, कुलिया, मानाधोरा, प्रधान, थोटी। केरल में है मोविलियन, नायर, इरूला, उरेली, सुमाली, चेंचू, मोपला, ममलासर, मुथुवन। तमिलनाडु में है टोडा, बडगा, तोड़कोटा, कोटा, इरूला, कादर, मन्नन मुथुवन, पल्लेयन, सुलागा। ये जो कादर जनजाति है ना, ये केरल में भी इसका नाम मिलता है कहीं कहीं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरावल, चौपान, सिप्पी। गुजरात में कोली, भील, बरदा, डबरा, रथुआ, खारी, चारण। कर्नाटक में है नयकड़ा, थिरावा, वाल्मीकि, जेनुकुरबा, इरुला, टोडा, वर्ली, गोडालू, वामच। आंध्र प्रदेश में है लम्बाडा, बंजारा, चेंचू, कौढस, कुबी, बगाता, सवारा बकला, सुगाली। अंडमान निकोबार द्वीप में सेंटिलीज, ओंजे, जारवा, अंडमानी निकोबारी, सोमपेन, कारो, टाबो, जुबाई, कोल, येरे, केडे। लक्षद्वीप में वासी। सिक्किम में लेप्चा, भुटिया, लिम्बू, तमांग। नागालैंड में कोन्याक, नबुई नागा, नागा। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, अपातामी, अबोर, डफला, खोआ, मुंबा। असम में लुसाई, मिरी, बोरो, दियारा, गारो, खासी, कार्बी, कछारी। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, भोई, रावा और कोच जनजाति। त्रिपुरा में जो जनजाति पाई जाती है त्रिपुरी, जमातिया, रियांग, चकमा, कुकी, लुसाई, चैमाल। मिजोरम में मिजो, पावी, लाखर, चकमा, दिमासा, लखेर। मणिपुर में मैठी, तांगखुल, थाडो, पैटे, पुरुम, खरम, यांगखुल। दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में वर्ली, दुबला, धोडिया, कुकना, कथोडी, नायका, सिद्धि। पुदुचेरी में इरूलर। गोवम जो है सिद्धि, वर्ली, वेलिप, गावड़ा।
लद्दाख में चांगपा, बेदा, बोर, पाल्टी, ड्राकपा, ड्रोकपा। पश्चिम बंगाल में उरांव, भूमजी, संथाल, मुंडा, लोधा, बिरहोर। बिरहोर जो है बिहार में पाए जाते हैं। चकमा है, माल, महरिया, लिंबू, किसान, महाली, करमासी। इसका झारखंड में है। संथाल, मुंडा, बिरहोर, कोरवा, असुर, नगसिया, उरांव हो। इसके बाद है कि जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जाना जाता है? युवा गृह के नाम से। इसमें दिया गया है युवा गृह, तो इसमें है कि वर्ष 1947 में प्रकाशित बेरियर एल्विन पुस्तक द मुरिया एंड देयर घोटुल ने विश्व का ध्यान युवा गृह की तरफ आकृष्ट किया था। युवा गृह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे बिरहोर जनजाति में इसे मितगोना, मुड़िया जनजाति के लोग इसे घोटुल तथा उरांव जनजाति के लोग इसे धुमकुरिया तथा बिरहोर जनजाति के में इसे गितवोना कहा जाता है। युवागृह में जनजातियों के युवक एवं युवतियां सह शिक्षा हेतु अनुभवी ग्रामवासी की देखरेख में गुरुकुल की भांति रहते हैं। इसके सदस्य केवल अविवाहित होते हैं। भारत में कौन सी अनुसूचित जनजाति हनालगढ़ यानी कि स्मृत स्तंभ बनाते हैं? माड़िया। भारत में प्रजाति लेखन का जनक किसे माना जाता है? एमसी राय को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। 20 सितंबर 2015 को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार को किन दो जनजातियों को नागरिकता देने का निर्देश दिया था? चकमा एवं हाजोंग को। एकीकृत जनजाति विकास योजना यानी कि जनजाति योजना कब शुरू की गई थी? 1975 में। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संगठन यानी कि ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? अगस्त 1987 में। अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम यानी कि NSFDC कब गठित हुआ? 1989 में। जनजातियों के विकास के लिए विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड योजना सर्वप्रथम कब लागू किया गया? 1955 में। जनजातियों को वनों पर अधिकार देने की सिफारिश किस आयोग ने किया था? UN ढेबर आयोग ने 1960 में। आगे है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश में 0.6%। पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? गारो, खासी, जयंतीय, नागा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत अंश जनजाति कल्याण के लिए आवंटित किया गया? तो लगभग 0.1%। आगे भारत की जनजातियां एवं उनके विवाह। जनजाति दिया गया है, विवाह का प्रकार दिया गया है। तो गोंड जनजाति में हरण विवाह, भील में परीक्षण विवाह, खासी थारू में सेवा विवाह, कुकी में परिवीक्षा विवाह, थारू में चुटकुट्टा विवाह, हो में राजी खुशी विवाह, यूर में प्रेत विवाह, गोंड में दूध लौटावा विवाह। आगे के भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? भूटिया। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जात की है? निग्रोसम जात की है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। चकमा जनजाति किस देश के शरणार्थी हैं? बांग्लादेश के। भूटुल प्रथा क्या है? तो संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। इस तरह से हम लोगों का प्रजातियां और जनजातियां वाला चैप्टर जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।